अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसा प्लेयर जिसने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाई, Here it comes. Number 47 for Virat Kohli. जिसे दुनिया रन मशीन, किंग कोहली और चेज मास्टर के नाम से जानती है, He's not just a king, he's a genius. वही प्लेयर एज अ कैप्टन एक भी आईसीसी ट्रॉफी क्यों नहीं जीत सका? क्या वाकई विराट कोहली एक फेल कैप्टन थे या फिर हकीकत वो नहीं जो सोशल मीडिया पर सुनने को मिलती है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक टीम जो पूरे टूर्नामेंट में मुखालिफ टीमों पर हावी रहती थी, सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचते ही प्रेशर का शिकार हो जाती थी? क्या इसकी वजह सिर्फ बैड लक थी या टीम सिलेक्शन, ड्रेसिंग रूम के फैसले या फिर खुद विराट कोहली की कप्तानी? आज भी ये सवाल क्रिकेट के सबसे पेचीदा सवालों में शुमार होता है और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पूरी कहानी शुरू से समझनी होगी। आज विराट कोहली का नाम रिकॉर्ड्स, सेंचुरीज और रन चेजेस के साथ जोड़ा जाता है। वो ऐसे बैटर बने जिन्होंने दुनिया के तकरीबन हर बड़े बॉलिंग अटैक के खिलाफ रन्स बनाए और मुश्किल से मुश्किल टारगेट को मुमकिन बनाकर दिखाया। लेकिन क्रिकेट सिर्फ एक अजीम बैटर होने का नाम नहीं, खास तौर पर जब आप पूरी टीम की कप्तानी भी कर रहे हो। एज अ कैप्टन एक डिसीजन, एक गलत स्ट्रेटेजी पूरे टूर्नामेंट के रिजल्ट्स बदल सकती है। यही वो इम्तिहान था जिसने विराट कोहली की कप्तानी को हमेशा के लिए बहस का मौजू बना दिया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत किसी आईसीसी फाइनल से नहीं होती, बल्कि 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप से होती है। उस वक्त विराट कोहली इंटरनेशनल सुपरस्टार नहीं थे, मगर जूनियर क्रिकेट में उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, एग्रेशन और सेल्फ बिलीव ने सेलेक्टर्स को मुतासिर कर दिया था। इसी एतमाद के साथ उन्हें इंडियन अंडर 19 टीम की कप्तानी सौंप दी गई और विराट कोहली ने साबित कर दिया कि यह फैसला दुरुस्त था। उनकी कप्तानी में इंडिया पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा और फाइनल में साउथ अफ्रीका को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप जीत लिया। दिलचस्प बात ये थी कि वो सिर्फ कैप्टन नहीं थे, बल्कि टीम के बेस्ट बैटर्स में भी शामिल थे, जिससे ये वाज़ेह हो गया था कि इंडियन क्रिकेट को फ्यूचर का एक गैर मामूली लीडर मिल चुका है। इस कामयाबी के चंद ही महीने बाद विराट कोहली को इंडियन सीनियर टीम में जगह मिल गई। हर गुजरते साल के साथ उनकी बैटिंग में निखार आता गया, जबकि महेंद्र सिंह धोनी भी आहिस्ता आहिस्ता उन्हें कप्तानी के लिए तैयार कर रहे थे। ड्रेसिंग रूम में उनको ज्यादा जिम्मेदारियां मिलने लगी और यह तय हो चुका था कि फ्यूचर में इंडियन टीम की भागदौड़ विराट कोहली के हाथ में होगी। 2013 में धोनी की इंजरी के बायस विराट कोहली को पहली बार इंडियन वनडे टीम की कप्तानी करने का मौका मिला। आगाज मायूस कुन था क्योंकि अपने पहले ही मैच में इंडिया को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन यही वो लम्हा था जहां विराट कोहली ने अपने सबसे बड़ी खूबी दिखाई। उन्होंने शिकस्त के बाद हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अगले मैच में अपनी बैटिंग और कप्तानी दोनों से शानदार कमबैक किया। इसी वापसी ने न सिर्फ क्रिटिक्स को खामोश किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि इंडियन क्रिकेट को अपना फ्यूचर कैप्टन मिल चुका है। चंद ही बरसों में विराट कोहली तीनों फॉर्मेट्स में इंडिया के कप्तान बन गए। उनके कप्तानी में टीम मुसलसल कामयाब हो रही थी, रैंकिंग में ऊपर जा रही थी और दुनिया के मजबूत तरीन टीमों में शुमार होने लगी। हर किसी को यकीन था कि अब सिर्फ वक्त की बात है, विराट कोहली इंडिया को एक और आईसीसी ट्रॉफी जरूर जितवाएंगे। मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि असल इम्तिहान तो अभी शुरू होना बाकी था और यही इम्तिहान उनकी कप्तानी की सबसे बड़ी पहचान बनने वाला था। 2017 तक विराट कोहली इंडियन क्रिकेट के नए चेहरे बन चुके थे। टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी उनके हाथ में थी। टीम परफेक्ट थी, प्लेयर फॉर्म में थे और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का मजबूत तरीन उम्मीदवार करार दे रहे थे। ये विराट कोहली का एज ए कैप्टन पहला बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट था और हर किसी को यकीन था कि वो अपनी कप्तानी का आगाज एक बड़ी ट्रॉफी के साथ करेंगे। टूर्नामेंट का आगाज इंडिया ने शानदार अंदाज में किया। पहले ही मैच में रिवायती हरीफ पाकिस्तान को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी, जिसके बाद कॉन्फिडेंस मजीद बढ़ गया। अगरचे श्रीलंका के खिलाफ एक गैर मुतवक्किल शिकस्त हुई, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया ने जबरदस्त वापसी की और फाइनल में अपनी जगह बनाई। वहां बांग्लादेश के खिलाफ भी इंडियन टीम ने वन साइडेड मैच जीत लिया। अब सिर्फ एक मैच बाकी था, एक जीत और विराट कोहली अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी उठाने वाले थे। मगर फाइनल में कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक बार
फिर सामने पाकिस्तान था, लेकिन इस मर्तबा इंडिया अपना बेहतरीन खेल पेश न कर सका। पाकिस्तान ने हर डिपार्टमेंट में बेहतरीन क्रिकेट खेली, जबकि इंडियन टीम प्रेशर में मुसलसल गलतियां करती रही। रिजल्ट ये निकला कि विराट कोहली अपनी पहली आईसीसी फाइनल में शिकस्त खा गए। इसके बाद सिर्फ टीम की परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि विराट कोहली की कप्तानी पर भी शदीद तनकीद हुई। पहली बार यह सवाल पूछा जाने लगा, क्या विराट कोहली बड़े मैचेस के कप्तान हैं? इसी दौरान एक और मामला भी खबरों में रहा। हेड कोच अनिल कुंबले और विराट कोहली के दरमियान इख्तिलाफात ने इंडियन ड्रेसिंग रूम का माहौल मुतासिर किया। अगरचे हकीकत क्या थी, इस पर आज भी मुख्तलिफ कमेंट्स होते रहते हैं, लेकिन इतना जरूर था कि इस वाक़े के बाद विराट कोहली की कप्तानी पहले से ज्यादा प्रेशर में आ गई। वक्त गुजरता गया और 2019 का वर्ल्ड कप आ पहुंचा। बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये विराट कोहली के कैरियर का सबसे बेहतरीन मौका था। इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार क्रिकेट खेली। रोहित शर्मा बेहतरीन फॉर्म में थे, बॉलर्स मुसलसल विकेट्स ले रहे थे और टीम हर डिपार्टमेंट में बैलेंस दिखाई दे रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि इस बार ट्रॉफी शायद विराट कोहली के नाम होगी। लेकिन फिर आया न्यूजीलैंड के खिलाफ वो सेमीफाइनल, जिसे आज भी इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे हार्ट ब्रेकिंग मैचेस में शुमार किया जाता है। इस मैच में इंडियन टॉप ऑर्डर चंद ओवर्स में पवेलियन वापस लौट गया। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसा पूरा टूर्नामेंट चंद ओवर्स में खत्म हो गया हो। बाद में रविंद्र जडेजा ने एग्रेसिव इनिंग्स खेलकर उम्मीद जरूर जगाई, लेकिन धोनी के रन आउट होते ही इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब भी खत्म हो गया। सिर्फ 18 रन की शिकस्त ने करोड़ों फैंस को मायूस कर दिया। इस शिकस्त के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे, क्या टीम सिलेक्शन दुरुस्त थी? नंबर 4 की पोजीशन पर इतना शक क्यों रहा? क्या कुछ फैसले मुख्तलिफ होते तो रिजल्ट बदल सकता था? इन सवालों के वाज़ेह जवाब शायद आज भी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक हकीकत जरूर सामने आ चुकी थी कि विराट कोहली अपनी कप्तानी में दूसरा बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट भी हार चुके थे। अब प्रेशर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। एक फाइनल, एक सेमीफाइनल और दोनों में शिकस्त। क्रिटिक्स की आवाजें तेज होती जा रही थी, जबकि विराट कोहली के सामने अब सिर्फ एक ही चैलेंज था, खुद को एक ऐसे कैप्टन के तौर पर साबित करना जो सिर्फ टीम को टूर्नामेंट के आखिरी मरहलों तक नहीं बल्कि ट्रॉफी तक ले जा सके। 2019 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली की कप्तानी पहले से कहीं ज्यादा प्रेशर में आ चुकी थी। हर बड़ी शिकस्त के बाद एक ही सवाल दोहराया जाता, आखिर विराट कोहली आईसीसी ट्रॉफी कब जीतेंगे? दिलचस्प बात यह थी कि इसी दौरान इंडियन टीम टेस्ट क्रिकेट में मुसलसल नई हिस्ट्री लिख रही थी। ऑस्ट्रेलिया में हिस्टोरिक सीरीज जीतना, दुनिया के नंबर 1 टेस्ट टीम बनना और अवे कंट्रीज में शानदार रिजल्ट हासिल करना इस बात का सबूत था कि विराट कोहली की कप्तानी में इंडिया कमजोर नहीं बल्कि दुनिया के मजबूत तरीन टीमों में शामिल हो चुका था। मगर आईसीसी ट्रॉफीज का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ था। 2021 में इंडिया ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जहां उनका मुकाबला न्यूजीलैंड से था। दोनों टीमें बेहतरीन फॉर्म में थी, लेकिन फाइनल में न्यूजीलैंड ने हालात का फायदा ज्यादा बेहतर अंदाज में उठाया। इंडियन बैटिंग दोनों इनिंग्स में पार्टनरशिप कायम न कर सकी, जबकि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स ने मुसलसल प्रेशर बरकरार रखा। रिजल्ट ये निकला कि इंडिया एक और आईसीसी फाइनल हार गया और विराट कोहली के हाथों से एक और टाइटल फिसल गया। इसी साल T20 वर्ल्ड कप आया, लेकिन इस मर्तबा मसाइल सिर्फ ग्राउंड तक महदूद नहीं थे। टूर्नामेंट से पहले ही विराट कोहली ऐलान कर चुके थे कि वो T20 टीम की कप्तानी छोड़ देंगे। दूसरी तरफ मीडिया में सिलेक्शन, टीम मैनेजमेंट और ड्रेसिंग रूम के माहौल पर मुसलसल बहस जारी थी। फिर पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी शिकस्त और न्यूजीलैंड के हाथों एक और नाकामी ने इंडिया को ग्रुप स्टेज से ही बाहर कर दिया। ये विराट कोहली के वाइट बॉल कप्तानी का एंड था और इसी के साथ उनका आईसीसी ट्रॉफी जीतने का ख्वाब भी अधूरा रह गया। लेकिन अब भी सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर विराट कोहली एज अ कैप्टन आईसीसी ट्रॉफी क्यों नहीं जीत सके? अगर इस पूरी कहानी का पोस्टमार्टम किया जाए तो इसका जवाब सिर्फ एक वजह में नहीं छुपा। पहली वजह विराट कोहली की कप्तानी का अंदाज था। वो एग्रेशन और डिसिप्लिन को सबसे ज्यादा अहमियत देने वाले लीडर थे। यही अंदाज टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बना, लेकिन लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट में ज्यादा फ्लेक्सिबल और एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शंस फायदा देती हैं। कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स का मानना था कि विराट
विराट कोहली अपने तयशुदा प्लान पर ज्यादा वक्त तक कायम रहते हैं, जिसकी वजह से बड़े मैचेस में ऑप्शंस कम रह जाते हैं। दूसरी वजह टीम सिलेक्शन और मैनेजमेंट के फैसले थे, खास तौर पर 2019 वर्ल्ड कप में नंबर 4 पोजीशन पर गैर यकीनी सूरत हाल, कुछ कंट्रोवर्शियल सिलेक्शंस और टीम के कॉम्बिनेशन पर आज भी बहस होती है। एक कप्तान हर फैसला अकेले नहीं करता, सिलेक्शन कमेटी, कोचिंग स्टाफ और टीम मैनेजमेंट भी इतने ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। इसलिए तमाम जिम्मेदारियां सिर्फ विराट कोहली पर डाल देना शायद दुरुस्त नहीं होगा। और तीसरी वजह प्रेशर था जो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ जुड़ा होता। 1 बिलियन से ज्यादा फैंस की तवक्कुआत, मुसलसल मीडिया की तनकीद और हर नॉकआउट मैच को फाइनल की तरह देखने का माहौल किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। कई मरतबा बेहतरीन टीमें भी सिर्फ एक खराब दिन की वजह से ट्रॉफियों से महरूम रह जाती हैं, और शायद विराट कोहली के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। अगर सिर्फ आईसीसी ट्रॉफीज को कामयाबी का मायार बनाया जाए तो यकीनन विराट कोहली का रिकॉर्ड अधूरा नजर आता है, लेकिन अगर ओवरऑल कैप्टेंसी को देखा जाए तो पिक्चर बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है। उनकी कप्तानी में इंडिया ने फिटनेस कल्चर को नई पहचान दी, एक मजबूत फास्ट बॉलिंग अटैक तैयार किया, अवे कंट्रीज में जीतने की आदत डाली और ऐसी टीम बनाई जो दुनिया के किसी भी ग्राउंड में मुकाबला करने की सलाहियत रखती थी। यही वजह है कि आज भी बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स उन्हें इंडिया के मोस्ट इफेक्टिव कैप्टन्स में शुमार करते हैं। शायद यही विराट कोहली की कप्तानी की सबसे बड़ी सच्चाई है, एक ऐसा लीडर जिसने अपनी टीम को बार बार मंजिल के करीब पहुंचाया, लेकिन आखिर कदम हर बार अधूरा रह गया। अब फैसला आप पर है, क्या विराट कोहली वाकई एक नाकाम आईसीसी कैप्टन थे, या फिर हालात, टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन और किस्मत ने मिलकर उनसे वो एक ट्रॉफी छीन ली जिसकी कमी आज भी उनके शानदार कैरियर में सबसे ज्यादा महसूस होती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।